ज्योतिष प्रेमियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम द्वादश भावों का कारक ग्रह पढ़ेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि किसी भी भाव को फलित करने के लिए उसके जो प्रमुख 3 अंग हैं उसको जानना अनिवार्य है। वह भाव, भावेश और कारक ग्रह। और भी हैं अंग, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है और ज्योतिष का फल जो है उतना ही जो है बहुत श्रम साध्य पूर्ण है। तो हम यहाँ पर द्वादश भावों का कारक ग्रह के बारे में जानेंगे। द्वादश भाव के कारक ग्रह जानने से पहले एक अपेक्षित प्रश्न उठ खड़ा होता है कि ग्रह है क्या। मैंने लिखा नहीं है लेकिन बतलाता हूँ ग्रह क्या है। आकाश में जो चमकीले पिंड हैं, गतिमान और चमकीले पिंड जो आकाश में हैं, उसको हम ग्रह कहते हैं। और प्रमुख ग्रह जो है 9 हैं, जिसका प्रभाव जो है सभी मानव के ऊपर पड़ता है, सभी जीवों के ऊपर पड़ता है, जिसमें 2 छाया ग्रह है, राहु और केतु। यही ग्रह जो है भावों के भी कारक ग्रह हैं। उनका नाम है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन्हीं ग्रहों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो भावों को हम लोग जान चुके हैं और कैसे कुंडली चक्र बनता है ये भी हम जान चुके हैं। कुंडली चक्र में भी भाव होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुंडली चक्र बनाया है और इसमें मैंने भाव भी लिख दिया है। मैं पिछले वीडियो में ये भी जाना था कि जो है 12 राशियां हैं तो 12 तरह का जो है कुंडली चक्र बनाया जाता है। प्रथम एक मेष राशि का जो है 1 अंक से मेष राशि की कुंडली बनती है, मेष लग्न की। तो हम यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली से ही प्रारंभ किए हैं, उससे ही भाव संख्या गिनते हैं। तो यहाँ भी वही जो है हम चक्र बनाए हैं। तो 1 से प्रारंभ हो जाएगा, 1 से गिनना आसान होता है। ये जो है बाईं ओर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा जो है भाव इतना 12 है। एक यहाँ से प्रारंभ करके इधर बाएं तरफ और दाएं तरफ हमने जो है 6 भाव को अलग से हमने संख्या लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ 7 से 7 8 9 10 11 12 और इसके बगल में कारक ग्रह अलग दे रखे हैं। इसके बारे में समझने की सुविधा से याद करने से कि 2 पार्ट करके आपको स्मरण हो जाए। यहाँ मैंने पूरे चक्र में इसे बैठा करके समझाया है। अब यहाँ समझते जाएंगे चक्र में भी कि कैसे लिखता है। प्रथम भाव, एक मतलब प्रथम भाव में जो है, प्रथम भाव का जो है कारक ग्रह कौन होता है? सूर्य होता है। प्रथम भाव कहाँ है हमारा? यहाँ है। इसका कारक ग्रह को मैंने लिख दिया है, सूर्य को याद रखेंगे। फिर दूसरा, ये दूसरे भाव का जो है कारक ग्रह कौन होता है? दूसरे भाव का कारक ग्रह मैंने गुरु को लिखा है। दूसरे भाव को यहाँ भी मैंने बैठा दिया है, गुरु। फिर जो है तीसरे भाव को मैंने मंगल लिखा है। तीसरे भाव में मैंने मंगल को बैठा दिया। 1 2 3 तक हम जान गए। चौथे भाव में आते हैं, यहाँ 4 नंबर में देखेंगे। चौथे भाव क्या लिखा है? चंद्रमा और बुध। यहाँ पर मैंने चंद्रमा और बुध को चक्र में बैठाया है। चक्र से भी चौथे भाव है, इसका जो है कारक ग्रह क्या होता है? तो चंद्रमा और बुध होता है। अब देख पा रहे होंगे। अब जो है 5वें भाग, इसको जानेंगे। 5वें भाव का कौन सा जो है कारक ग्रह होता है? तो यहाँ मैंने लिखा है 5वें भाग का गुरु। तो यहाँ 5वें भाव में गुरु बैठा हुआ है। और 6ठे भाव, इधर बाएं तरफ का अंतिम, मंगल और शनि 2 ग्रह है। 6ठे भाव का कारक ग्रह 2 हैं, कौन? मंगल और शनि। यहाँ 6ठे भाव है और 6ठे भाव में दोनों को मैंने चक्र में बैठा के दिखाया।
अब जो है सप्तम भाव से यहाँ हमने लिखा है, अब आसानी से इसे समझेंगे। यहाँ आकर के सप्तम भाव यहाँ मिलाएंगे, सप्तम भाव, तो सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है। मैंने यहाँ बैठा दिया, सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है। अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि होता है, अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि है। नवम भाव का कारक ग्रह सूर्य होता है, तो नवम भाव का कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य के साथ साथ गुरु भी है, तो गुरु भी यहाँ मैंने लिखा है, यह 9वां भाव है, 9 अंक लिखा हुआ भी है, गिन करके भी यहाँ तक 9 पहुंचेगा। 1 2 4 5 6 7 8 9। मैं बार बार ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, क्योंकि ये जो है जैसे यहाँ पर बैठा हुआ है उसी तरह से जब तक मस्तिष्क में नहीं बैठता है तब तक फलित कहना जो है आसान नहीं होता है, ऐसे भी आसान नहीं, और अच्छी तरह से हम फलित कर नहीं पाएंगे। तो इससे बार बार जो है स्मरण के लिए मैं दोहराते रहता हूँ कि ये भाव है, इसको गिनती करते हैं एक ही चीज को। और एक चीज और है कि ये महत्वपूर्ण चीज को ही मैं बतला रहा हूँ, और भी तो बहुत सारी चीज है कि उसको जानते रहिएगा लेकिन काम उसका नहीं कर पाइएगा, प्रयोग नहीं कर पाइएगा। मैं वही चीज को बतला रहा हूँ जो प्रायोगिक है, जिसका प्रयोग आप करेंगे ही करेंगे, जो जिसको हटा नहीं सकते हैं आप। यह प्राण है, अंग जो हम बतला रहे हैं, इसलिए ध्यान दे करके जाने। तो हम अब तक नवम भाव को जाने हैं। नवम भाव का कारक ग्रह कौन है? नवम भाव का विचार करते समय हम सूर्य और गुरु का भी विचार करेंगे। दसम भाव का 4 कारक ग्रह, यही एकमात्र ऐसा भाव है चक्र में, कुंडली चक्र में मात्र एक ऐसा भाव है जिसके 4 कारक ग्रह हैं, और किसी के 4 कारक ग्रह, वह दसम है, जिसमें सूर्य और शनि सबसे पहले आता है, फिर बुध और गुरु। ये 4 जो है ग्रह कारक ग्रह है दशम भाव का। फिर एकादश भाव में जब हम आते हैं तो एकादश भाव में जो है, एकादश भाव का कारक ग्रह क्या है? गुरु है एकादश भाव का कारक ग्रह। मैंने यहाँ पर बैठा दिया है, यहाँ पर लिखा भी है, ये दोनों मिला लेंगे। और 12 ये शनि जो है द्वादश भाव का कारक ग्रह शनि आता है। अब यहाँ से यह भी देख सकते हैं कि गुरु किस किस भाव का कारक ग्रह बनता है। तो गुरु दसम भाव का कारक ग्रह बनता है, गुरु एकादश भाव का कारक ग्रह बनता है, गुरु जो है नवम भाव का कारक ग्रह बनता है, गुरु जो है पंचम भाव का कारक ग्रह बनता है, और गुरु जो है द्वितीय भाव का कारक ग्रह बनता है। गुरु सबसे ज्यादा भावों का कारक ग्रह बनता है। अगर गुरु जो है सबसे अच्छी स्थिति में है तो बहुत जो है स्थिति अच्छी हो जाती है जातक का, इसलिए गुरु को अच्छा होना बहुत अच्छा होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ भी गुरु है, इस भाव में भी गुरु है, इस भाव में भी गुरु। इतने गुरु ठीक होने के बाद इतने भाव को जो है वह अपना जो है सकारात्मक प्रभाव देता है। तो आप लोग समझ पाए होंगे द्वादश भावों का कारक ग्रह। अगर किन्हीं को यह जानना है कि इसको भी 2 पार्ट में कर दीजिए या 4 पार्ट में कर दीजिए बना करके याद करने के लिए, तो कमेंट आप करेंगे ऐसा जिनकी आवश्यकता है देखने के बाद, तो मैं पुनः इसको 2 पार्ट में या 4 पार्ट में बना दूंगा, जैसे मैं भाव का बनाया, स्मरण हो जाएगा। और 2-4 पार्ट और करने के बाद हम फलित जो है प्रारंभ करेंगे, और उसके बाद फिर आगे सीखते जाएंगे। आपको आनंद है, यह धरोहर है हमारी संस्कृति के, इसे जानना चाहिए। यह अपने भी काम आता है और लोगों को भी काम आता है। इस विषय सटीक, गलत नहीं। हम यह प्रयास करें कि हमारा कार्य सही हो, गलत नहीं, तो फलित हम सही करें। तो अब तक हम जान गए द्वादश भावों का कारक ग्रह। तो एक चीज और जानेंगे कि कारक ग्रह की उपयोगिता क्या है। तो जब हम 3 अंगों में से अगर हम देख लेते हैं कि 2 अंग हमारा काम नहीं कर रहा है, तो एक अंग हमारी जो है सही स्थिति में है कि नहीं। अगर वो अंग हमारी सही स्थिति में है तो और 2 अंगों को भी उससे जो है सपोर्ट मिल जाता है। अगर ये अंग भी समाप्त हो जाता है तो फिर उस भाव या उस विषय से जो है हम वंचित हो जाते हैं। जैसे अब धन भाव का विचार करें तो यह दूसरा भाव है, भाव को देखेंगे, इसका भावेश अगर इसके है तो इसका भावेश शुक्र हो जाएगा, और ऐसे दूसरी कुंडली में दूसरा भावेश हो जाता भावेश। तो अब ये ठीक स्थिति में है कि नहीं, तो भाव ठीक है, भावेश ठीक,
कारक ग्रह हम देखें गुरु की ठीक है कि नहीं। अगर भाव भी गलत है, भावेश भी जो है गलत स्थिति में है, तो फिर जो है गुरु को देख लेंगे कि वह ठीक स्थिति में है कि नहीं। अगर अच्छी तरह से स्थिति में तो भी हम उसका फल प्राप्त करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्थिति खराब होने पर भी हमारा फल जो है प्राप्त नहीं होगा लेकिन सभी की स्थिति यदि खराब हो जाएगी तो फल हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और सभी की स्थिति यदि अच्छी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा अच्छा फल उस भाव का हम प्राप्त कर सकेंगे। यही इसकी उपयोगिता है। तो आशा है आप लोग समझ पाए होंगे कारक ग्रह, द्वादश भावों का कारक ग्रह। अगर आप लोगों को अभ्यास में यह सहायक सिद्ध हुआ तो इसकी सार्थकता होगी। तब तक आप लोगों के साथ मेरा शुभकामना है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इस श्रृंखला के अगली कड़ी में।